ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियाँ जो आपको सीधे उस कहानी में ले जाए। पीजी और वो के पहले पार्ट में आपने सुना कि ठाकुर जी दार्जिलिंग ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। वो जहाँ रुके थे वहाँ उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। भारी बर्फबारी के चलते रास्ते बंद थे, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उन्होंने अपने साथ हो रही घटनाओं को लोगों को बताया। आगे क्या हुआ आइए सुनते हैं। ठाकुर जी के कमरे की खिड़की के नीचे झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो काफी दिनों से ठाकुर जी को देख रहा था। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को बुलाया और अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बताया और पूछा कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस बूढ़े बाबा ने बताया, ठाकुर साहब, पीजी बनने से पहले यहाँ एक घर हुआ करता था जिसमें एक नामी बिजनेसमैन संजय आहूजा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी एक 17 साल की बेटी थी। अपने स्कूल में उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इस बात की खबर जब लड़के की माँ को हुई तो उन्होंने अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछा। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो लड़का छोटी जाति का था साहब। माँ के बहुत समझाने के बाद भी वो लड़की नहीं मानी और घर छोड़ने की धमकी देने लगी। इस बात का पता जब संजय आहूजा को चला तो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर एक रात संजय आहूजा ने अपनी बेटी को मार दिया साहब। मरने के बाद उस लड़की की आत्मा भटकने लगी और सबको परेशान करने लगी। कुछ महीने बाद संजय आहूजा वो घर बेचकर चले गए। लेकिन आज भी उसकी आत्मा भटक रही है साहब। कोई है ठाकुर साहब। बूढ़े की बात सुनकर सब लोग डर गए। उसके बाद पीजी के मालिक ने वहाँ पूजा कराकर वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी कभी कभी पीजी के बैकयार्ड में रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, जब ठाकुर जी ने अपनी रियल हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की तब मैंने उनकी आंखों में वो डर देखा था जो वो आज भी महसूस करते हैं और इस घटना को याद करके आज भी उनकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। हमें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना चाहिए और अगर ऐसी कोई घटना हमारे साथ होती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।